डबुआ सब्जी मंडी फरीदाबाद की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन आजकल यहाँ पर बहुत जाम लगता है। जहाँ देखो वहीं रेडी खड़ी होती है, कहीं इलीगल मुर्गे की दुकान है, कहीं मंगल बाज़ार है। मतलब बहुत अस्त व्यस्त लगता है। आप इसकी भलाई के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, मार्केट कमेटी द्वारा और सरकार द्वारा एक बड़े अच्छे तरीके से मंडी के अंदर में इन सभी रेडी वालों को बिठाने के लिए शेड्स के अंदर में जगह प्रोवाइड की गई है, मांसाखोरों के लिए और रेडी वालों के लिए। अच्छा। जिसमें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से मंडी में रोड पे या मंडी के बाहर जाम ना लगे, उनको हम तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जगह अलॉट करके बिठा रहे हैं। अच्छा। अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी मंडी से बाहर भी रोड के ऊपर में भी वो रोड के ऊपर रेडियाँ खड़ी करते हैं, जिसमें आम आदमी को भी आने जाने में बड़ी असुविधा होती है, बड़ी दिक्कत होती है। उसी को देखते हुए हमने मंडी के अंदर में ये जगह प्रोवाइड की है। और जहाँ तक बात रही आपकी ये जो मंगल बाज़ार है या बाज़ार और कुछ लगाते हैं, इसके बारे में हम पुलिस प्रशासन को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी 2-3 बार इस बारे में हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये कुछ इलीगल लोग हैं, बगैर हमारी परमिशन के मंडी में और मंडी के बाहर पैरेलल मंडी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ऊपर में सख्त कार्रवाई और एक्शन होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ये लोग इलीगल कलेक्शन भी करते हैं, जो भी रेडी वहाँ पर लगाते हैं मंगल बाजार। ये मुझे भी ज्ञात हुआ है, मुझे भी ये पता चला है कि ये सारा का सारा मैटर ये पैरेलल मंडी लगा के और उन लोगों से कुछ ना कुछ तरीके से कलेक्शन करके या उनको बिठा करके उस तरीके से ये पैरेलल मंडी ये जो फंड अलॉट हुए हैं, हाँ, हंगामा हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हमको नहीं मिला, कुछ लोग कह रहे हैं हमको नहीं ये मिला। हंगामा कौन कर रहा है? सबसे पहले बताइए एलिजिबिलिटी क्या है और हंगामा क्यों हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस मंडी के अंदर में और इस मंडी के बाहर भी कुछ लोग इसको पैरेलल मंडी को चलाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब मंडी के अंदर भी करना चाहते हैं ऐसे जो? हाँ, जैसे अभी वो मंडी के बाहर पैरेलल मंडी चला रहे थे, हाँ। अब वो मंडी के अंदर भी इसको इस तरीके से पैरेलली चलाने की उसमें उनकी कोशिश है। जो क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी का था, जिस तरीके से हमने अलॉट किया गया, जो एलिजिबल नहीं है, जिसको जगह नहीं मिल रही है, वो अब इस चीज़ के अंदर में जानबूझ करके शोर मचा रहे हैं जगह अपने आप को जगह लेने के लिए। और जो जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा है या जिस तरीके से जो लोग शोर मचा रहे हैं, वो लोग इसीलिए शोर मचा रहे हैं कि इन लोगों को जिनको जगह मिली है, इनके ऊपर दबाव बना करके, इनके ऊपर प्रेशर बना करके इनको वो अपने मन मुताबिक तरीके से अपने तरीके से काम करवा सके। क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा बताएंगे। क्राइटेरिया इसके अंदर में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, उनके पास में राशन कार्ड होना चाहिए हमारा यहाँ का फरीदाबाद का, और उसके बाद में उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर उनके पास में आधार कार्ड, कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए उसके अंदर में। और उसके अंदर में 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ में आढ़तियों की तरफ से भी वेरिफिकेशन होती है। और हमारा स्टाफ 3 बार बाकायदा पूरी मंडी की वेरिफिकेशन कर चुका है, जिन्होंने अलग अलग जगह पर पूरा का पूरा उसका सर्वे रिपोर्ट बनाया कि कौन एक्चुअल इस मंडी में काम कर रहा है। इस तरीके की तमाम कंडीशंस को देखते हुए फुलफिल करने के बाद में ये जगह अलॉट की जा रही है और की गई। जो हंगामा कर रहे हैं वो आपके ऊपर एक आरोप भी लगा रहे हैं जो है, और अभी आपने कहा कि कुछ लोग आपको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, क्या बात है ये जो? ये वही लोग हैं जो सिर्फ जिन लोगों को एलिजिबल नहीं है, हाँ। या जो लोग इसके अंदर में जिनको जगह नहीं मिल पाई है, वो दबाव बना करके भाई यहाँ पर हमें किसी ना किसी तरीके से जगह मिल जाए। उन लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया, जो लोग पैरेलल मंडी चलाने वाले लोग हैं, कुछ उनकी शय मिली हुई है, वो उनके पीछे हैं। यहाँ पिछले 2-3 दिन देखा जा रहा है कि 100-200 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी रात में, कभी दिन में, कभी दोपहर को जो है। और वो कुछ मैं ये भी बताया आपको कि जानबूझ करके इस तरीके की ये सारी चीज़ को बदनाम करने के लिए, बल्कि जातिगत भी और सांप्रदायिक भी इस चीज़ को बनाने के लिए उन्होंने आपस में इसका भी प्रयास किया है। मुझे जानने में ये भी आया कि ये लोग इस तरीके की बदनाम जानबूझ के स्थिति को करने के लिए सरकार को भी और हमें भी ये इस तरीके का सारा इन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है। सर, आपने पुलिस को सूचना दी कि यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है? बिल्कुल, मैंने पुलिस को भी सूचना दी है, बकायदा उन्हें लिखित में भी दिया है, रिसीट भी लिया है हमने। आपने क्या दिया था शिकायत में पुलिस को? मैंने शिकायत में ये दिया है कि मेरी मंडी के अंदर में बगैर मार्केट कमेटी की परमिशन के धरना प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। उन्हें कोई तकलीफ है, किसी तरीके की ग्रीवेंस है, कोई दिक्कत है, तो मुझसे आकर के बात करें, मैं सारी चीज़ें उनको क्लियर कर दूँगा। प्रदर्शन तो कल भी हो गया, लोगों के सामान फेंके गए थे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पुलिस को लिखित में शिकायत भी दी है। उनको ये कहा भी है कि आप परमानेंटली इस मंडी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखें, चेक करें, यहाँ पर स्थिति को खराब ना होने दें। किसी भी तरह कुछ लोग हैं, बैड एलिमेंट्स हैं इस मंडी के अंदर में, जो जानबूझ करके इसको किसी और तरीके का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको तुरंत रोकें। जो गैर कानूनी मंगल बाजार लगती है उसके खिलाफ भी शिकायत दी है आपने? बिल्कुल, हमने काफ़ी बार गैर कानूनी तरीके से बिल्कुल लगाते हैं, वो हमारी कोई परमिशन नहीं है उनको। वो अपने
तरीके से उसको। अभी आपने कहा कि आपकी एसीपी साहब से भी बात हुई थी, क्या आप सीपी साहब से मिलेंगे जो है इस मैं मामले में? बिल्कुल सीपी साहब से मैंने मेरे सीनियर्स को भी अवगत करवा दिया इस बारे में, और हम 1-2 दिन के अंदर में सीपी साहब से भी जाकर के भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनके भी संज्ञान में ये सारा मामला लेके आएंगे, कि वो मौजूदा स्थिति से उनको भी अवगत करवाएंगे ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर आगे खराब ना हो। तो ये रिक्वेस्ट हम एक तरह से आप कहना चाहते हैं डबुआ मंडी में कुछ लोग माफिया राज चलाना चाहते हैं, बिल्कुल कब वसूली करना चाहते वसूली हैं, करना और इसी वजह से हंगामा मतलब वो धरना लोग बाहर प्रदर्शन कर अभी रहे हैं। तक बाहर वसूली करते थे, अब अंदर वसूली करना चाहते यही हैं, उनका इसलिए हंगामा कर रहे हैं, इसलिए आपको ब्लैकमेल आपका आरोप लगाया, आपका कहना है? ये बिल्कुल जी। अच्छा, ठीक है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है इसमें। नहीं, आप मतलब जब यहाँ रहते हैं हंगामा वगैरह होता है तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर किस लिए लगेगा, जब मुझे सरकार ने किसी काम के लिए एक जिम्मेवारी की चीज़ मुझे दी हुई है, तो हम बैठ करके हमारा काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, और जब हमारा बिल्कुल ठीक है, हम सारा काम नियम के हिसाब से कर रहे हैं, तो किस बात का डरने की हमें। ये लोग हैं जानबूझ करके शोर मचाते हैं इनका। हमने तो इतनी बार भी कहा कि आप आइए हमारे पास, कोई आपको दिक्कत है, किसी तरीके की परेशानी है, कोई इनजस्टिस है, तो आकर के बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, हम क्लियर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ वो बैड एलिमेंट्स किसी और के कहने से या अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे बाहर शोर मचाते हैं, और बाहर शोर मचा करके आम लोगों को नुकसान करने के लिए, आम सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले को नुकसान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए वो उस तरीके का काम। ठीक है, ठीक है, देखते हैं।